नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी 9 नंबर का पाठ हम देख रहे हैं, जिसका नाम है मेरे पिताजी, जो हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखा है। यह पूरक पठन है। इस पूरक पठन में हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। पहले दो जो पैराग्राफ है हमने कल इसके बारे में जानकारी ली है, अब उसके आगे हम देखेंगे। देखिए पन्ना नंबर 72 है, 72 पार नंबर है, और इसका तीसरा पैराग्राफ जो है हम अब पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखिए ये आपके सामने है। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरी की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितनी दिन चलेगी? 2-4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12 बरस, 150 हिंदू मुसलमान के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम ख़त्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। अब हम देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी के पास एक डंडा हुआ करता था। जब वैसे तो वे सिर्फ साथ में उसको रखते थे, लेकिन कहीं उसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ वहाँ पर, तो ये डंडा लेकर के वहाँ पर चले गए जहाँ पर कि मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, और उनके सामने जा कर के उनको ललकारा और उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो कि इस झगड़े फसाद में कुछ नहीं रखा है। तो और हो सकता है कि हिंदू चार मुस्लिम को मारे, चार मुस्लिम चार हिंदुओं को मारे, लेकिन अगर 5-50 लोग इसमें से कम भी होंगे तो हिंदू के लोग मरे तो हिंदू ख़त्म नहीं होगा, और मुस्लिम लोग मरे तो इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर कोई अकेला आना चाहता है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो इस तरह से उनके स्वभाव का एक और हिस्सा हमें देखने को मिलता है कि वे भले ही गुस्से वाले थे, लेकिन आक्रामक नहीं थे और किसी भी तरह के झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। तो उसके बाद लेखक ने कहा कि कई बार हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हैं, लेकिन हमारा मोहल्ला जो है इससे अलग रहा, इससे शांति हमारे मोहल्ले में बनी रही। क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी सरफिरे ने अगर झगड़ा शुरू किया तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन अगर 4 लोग या फिर 4 से ज़्यादा लोग अगर झगड़े के लिए उकसाए गए हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि झगड़े फसाद से किसी का भी अच्छा नहीं होता है, सबका नुकसान ही इसमें है। और हमें चाहिए कि हम पिछले काफ़ी सालों से हम एक साथ रहते आए हैं और आगे भी एक साथ रहते रहेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत झगड़े की नहीं है, हमें ज़रूरत है कि आपस में भाईचारे से रहने की। तो इस माध्यम से
लेखक अपने पिताजी का यह स्वभाव भी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से वह किसी एक जाति विशेष का जो है गुण नहीं गाते थे। आगे देखिए, मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगाजल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहर ढककर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्रान और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की टोकरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म की धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। तो यह हम देख रहे हैं कि उनका दिनक्रम किस तरह से था। और रघुवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है प्रायः 3 बजे उठते थे। सुबह 3 बजे वे उठते थे और शौच से जाने के बाद वे नहाने के लिए गंगा नदी में जाया करते थे, जो कि इनके घर से 3-4 मील के फासले पर गंगा नदी थी। वहाँ पर यह सुबह सुबह नहाने जाया करते थे और जब वे नहाने जाते तब 6:30 बजे यह जो है नहा कर के घर वापस लौटते और साथ में एक सुराही भी उनके पास रहती थी जिसमें वो गंगा जल भी ले आते।
फिर आने के बाद वह पूजा पाठ करते। पूजा के लिए उन्होंने जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी बना रखी थी और बगल की दीवार में एक अलमारी थी जहाँ पर दो किताबें रखी हुई रहती थी, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। तो इसका पठन जो है वो हर रात किया करते थे। तो पूजा की कोठरी में उनके और कोई मूर्ति न थी, हाँ कुछ तस्वीरें ज़रूर थी, जैसे कि दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तो इन सब की शीशे जड़ी तस्वीरें जो है वहाँ पर लटकी हुई थी, लेकिन मूर्ति वहाँ पर किसी की न थी। तो इस तरह वे नहाकर आने के बाद काफ़ी देर तक मानस पढ़ते रहते थे और इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में, तो वे 9 दिन में उसको पूरी रामायण जो है समाप्त कर लेते। तो बाकी उनके पढ़ने की आवाज़ सब तरफ घूमती रहती थी। और जब लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था और रोता था, तब जो है मुझे इनके सामने बिठा दिया जाता था और इसके सुनने से मैं अपना रोना जो है बंद किया करता था। तो इस तरह से लेखक जो है अपने पिताजी के गुण जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो भी नए शब्द हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उसको लिखें और इंटरनेट से उस उसके लिए समार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द के माध्यम से उसका अर्थ जानने की कोशिश करें। धन्यवाद।